हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे बैंक निफ्टी में 347 रुपीज़ लगाकर 4000 प्रॉफिट बनाया, जो लगभग 11x के बराबर है। आज हम इसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और यह स्ट्रेटजी कब कब बनी है और कितनी बार इसने हमें बड़े मूव दिए हैं। तो चलिए समझते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने फेल स्ट्रेटजी दिया हुआ है। कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब फेल होता है तो यह स्ट्रेटजी काम करती है। इस स्ट्रेटजी के बारे में समझने से पहले मैं आप लोगों को वह पीएनएल दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने 347 रुपीज़ लगाकर 4000 प्रॉफिट अर्न किया था। मैंने यहाँ पर अप स्टॉक का 5 जून का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ओपन किया हुआ है। आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि 5 जून को 49,000 CE मैंने 1 लॉट बाई किया था, जिसकी बाइंग प्राइस 23.15 रुपीज़ है, जिसमें टोटल अमाउंट 347.25 रुपीज़ लगा हुआ था और मैंने इसे सेल किया 290 रुपीज़। सेल अमाउंट 4350 है और इसमें अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 11x या 4002 रुपीज़ है। अब इसे फिर से हम ओपन करते हैं और इसे समझते हैं। एक बार मैं फिर से रिफ़्रेश करके दिखाना चाहूँगा। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया है और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है 5 जून टू 5 जून एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब गेट रिपोर्ट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉस पीएनएल हमें 711 रुपीज़ दिखा रहा है। दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी ने उस दिन का पीएनएल ग्रीन में क्लोज कराया और ये क्यों ऐसा दिखा रहा है अभी हम आपको क्लियर करते हैं। उस दिन मैं कई सारे ट्रेड लिया हुआ था। आप ध्यान से देखेंगे तो सारा ट्रेड मेरा पीई साइड था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वह डाउनफॉल जब फेल हो गया तब मैंने सी साइड 1 लॉट का छोटा पोजीशन बनाया, जो कि मुझे 11x प्रॉफिट दिया। तो चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं कि यह स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। दोस्तों, यह स्ट्रेटजी लगभग 80 to 85% एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है। तो चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में एक चैनल बना हुआ है, जिसे हम फ्लैग एंड पोल कह सकते हैं। और 5 जून को इस चैनल का ब्रेकडाउन हो गया था। जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने पुट बाई किया और फिर दोबारा इसे रीटेस्ट किया। तब फिर मैंने यहाँ से पुट बाई किया, क्योंकि मैं
फुली बियरिश था। जब यहाँ पर रीटेस्ट किया तो फिर मैंने पुट बाई किया। अब दोस्तों यहीं पर यह फेल स्ट्रेटजी वर्क करेगी। जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेल हो जाता है तब फेल स्ट्रेटजी काम करती है। अब आप यहाँ पर क्लियर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन फेल हो गया, क्योंकि इस कैंडल को इसके नीचे ही रहना चाहिए था, लेकिन यह कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज की, हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन फेल हो गया। तब मैंने यहाँ पर एक नई पोजीशन 49,000 CE को बाई किया और जो मुझे 11x का प्रॉफिट दिया और मेरा सारा लॉस जो मैंने पुट बाई किया हुआ था सारा लॉस कवर करा दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, फेल स्ट्रेटजी वहीं पर वर्क करती है जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो जाता है, तब हमें अपोजिट साइड मूवमेंट देखने को मिलता है। तब वहाँ से फेल स्ट्रेटजी का काम शुरू होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ब्रेकआउट फेल हुआ है। जब ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तब वहीं से ब्रेकआउट फेल की स्ट्रेटजी अपोजिट साइड में काम करेगी और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो चलिए अब यह समझते हैं कि बैंक निफ्टी में कब कब हमारी फेल स्ट्रेटजी बनी है। दोस्तों लास्ट बार 23 मई को यह स्ट्रेटजी बनी थी। तो चलिए 23 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 23 मई यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अगर इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है और जैसे ही इसे ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें अपोजिट वे में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है और ये लगभग 700 पॉइंट है या कहें तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यह स्ट्रेटजी का टारगेट लगभग जिस भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है और अगर वह फेल हो जा रहा है तो उस पैटर्न का नॉर्मली जितना टारगेट होता है उसका डबल फेल स्ट्रेटजी हमें टारगेट देती। और इसके पहले अगर देखें बैंक निफ्टी में तो यह स्ट्रेटजी 8 फरवरी को बनी है। तो चलिए 8 फरवरी का चार्ट ओपन करते हैं। 8 फरवरी का चार्ट अगर देखा जाए तो हमें यहाँ दोबारा से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिखा और जैसे ही इसका ब्रेकआउट फेल हुआ हमें तेज़ी के साथ डाउन ट्रेंड मिला और जो लगभग 800 टू 900 पॉइंट है। दोस्तों बैंक निफ्टी में 800 टू 900 पॉइंट कैच करना बहुत ही बड़ी बात है और इस स्ट्रेटजी मिनिमम 5 टू 700 पॉइंट ज़रूर देगी। इसके पहले भी कई बार यह स्ट्रेटजी बनी हुई है, जैसे 31 जनवरी, 23 जनवरी और उसके भी पहले कई बार
अगर स्टॉक में देखें तो अधिकतर 50 टू 60% स्टॉक में यह स्ट्रेटजी बनती। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, और हमारे इस लर्निंग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस और स्ट्रेटजी या लाइव ट्रेडिंग सेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिवम विश्वा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।